वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 219। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो 219 के इस एपिसोड में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अपनी नवरात्रि की जो काली पूजा की साधना है, वो जो मैं 9 दिन की करता हूँ, उसी के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। और ये मैं आपको डे 4 मतलब डे नाइट जो चौथी रात है उसके अनुभव के बारे में बता रहा हूँ कि रात में जब मैं जाप करने के लिए बैठा तो मैं आपको एक बड़ी विचित्र अनुभव बताऊं कि कल जो है मैं केवल 2 ही वीडियो डाल पाया, तीसरा वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि एक सज्जन आए हुए थे और उनसे भी मेरा कारोबार हुआ, ठीक है, लेन देन एकदम क्लियर हुआ हर चीज़। उसके बाद वो बंदा आ गया यहाँ खिंचाइन करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। सिमिलर एपिसोड जैसे हुआ था लास्ट गुप्त नवरात्रि पे, एक बंदा जो मुझे फालतू में गालियां देने लगा था आकर, और बाद में उस बंदे को पैरालिसिस हो गया। और पहले तो वो फैक्ट्री ओनर था, अब वो एक वर्कर की तरह काम कर रहा है। उसके ऊपर माता ने बहुत ही ज़्यादा अपना कोप अर्जित किया था क्योंकि उसने भी बोला था एक ही चीज़, बार बार एक ही चीज़ लोग मुझसे बोलते हैं, पता नहीं क्यों, बुलाओ काली को। जैसे वो माता से लड़ना चाहते हैं, उनसे युद्ध करना चाहते हैं। उस बंदे ने भी शराब के नशे में बहुत सी चीज़ें बोली मुझे, फ़ोन पर मुझे गालियाँ वालियाँ दी, लेकिन मैंने उसे कुछ बोला नहीं। पर मैंने बोला कि भाई जब ठीक है, जब तुम बार बार बोल ही रहे हो कि माता को बुलाओ, माता को बुलाओ, माता को बुलाओ, तो माता तुम्हारे पास पहुंच ही जाएंगी। बीच में वो इतना बड़ा दुष्ट इंसान है कि अगड़म बगड़म मैसेजेस भेज रहा था, तो मैंने उसको मैसेज रिप्लाई किया कि अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा है, तुम्हारी सारी मशीनें बिक चुकी हैं। 8 मशीनों का मालिक था वो, और सब की सब बिक गई, तो ठीक है, अभी माता तुम्हें और पकड़ेंगी। तो पता चला कि दूसरे तीसरे दिन किसी के हाथ से मार खा रहा था और अब नौकर बनकर काम कर रहा है, पहले मालिक था। ये माता का क्रोध है, माता अपने बच्चों के ऊपर किए हुए हर अन्याय का बदला लेती है, ये मैंने देखा। और ये मैंने हर नवरात्रि पे देखा कि कोई ना कोई आके मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही मैं माता का नाप कर रहा हूँ तो लोग मेरे पीछे पड़ जा रहे हैं, लड़ाई करने लग रहे हैं। कल भी यही हुआ। कल वो बंदा आया मेरे पास और जो चीज़ हम लोगों ने बातचीत कर रखी थी उस पर ही मुकरने लगा और फिर चालबाजियाँ दिखाने लगा। तो हमको क्रोध आ गया, हमसे कहता है कि आप कसम खाइए कि ये ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। हम क्या, हम कसम खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। तो कहता है कि अरे हमने बहुत देखे हैं, ऐसा साधु महात्मा धर्मात्मा हमने बहुत देख लिया है। तो हम बोले शाम के टाइम पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कह नहीं, अगर ऐसा है तो हमारा कल परसों आप अपना मौत का पेड़ा खाइएगा। तो हम कहे जब तुम्हें इतनी इच्छा है मरने की तो मर ही जाओ, क्या कर सकता हूँ मैं, मेरी क्या गलती? मुझे भगवती दिखाई पड़ी तुरंत जब उसने ऐसी इच्छा रखी नवरात्र पे। तो नवरात्र पे माता सबकी इच्छा पूरी कर रही है, सबकी इच्छा पूरी करने आई है माता। तो उसकी बेचारे की इच्छा हो गई है कि माता उसका भोग लगाए, उसे खा जाए। तो भाई अब वो भी लाइन में लग गया है। अब भाई चलो वो तो ठीक था, अब मैं घर पर आ रहा हूँ तो घर पर भी लड़ाई चालू हो गई है, फॉर नो रीज़न एट ऑल। कोई रीज़न नहीं है, शांति से मैं एक कोने में पूजा करता हूँ और ध्यान करता हूँ। पर लोग फिर से एक जन और आ गए, वो बोल रहे हैं बुलाओ काली को, बुलाओ काली को। तो उनको भी मैंने बोला कि भाई ठीक है, जब इतनी इच्छा है माता की कि तुम भाई उनका भोग बन जाओ, तुम अपना भोग उनको देना चाहते हो, ठीक है, तुमको भी मिलेगा फल। मैं तो सीधी बात बोला, मैं बीच में पढ़ूंगा ही नहीं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो कह रहे हैं इनको समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने गलती कर दी है। मैं अब ये कह रहा हूँ लोगों के लिए कि जो इनकी इच्छा है अब वो पूरी हो जाए। मैं लगातार ये बोल रहा हूँ सबके लिए, जो जैसी इच्छा कर रहा है नवरात्र में, उसकी वो इच्छा ज़रूर पूरी होगी। आज सुबह सुबह आते वक्त फिर से एक झगड़ा। अब वो भी चाह रही हैं कि कुछ ऐसा हो जैसी उनकी इच्छा। ये नवरात्र पे मैंने ये चीज़ देखा कि जैसे ही माता का मैं जाप करता हूँ, 1-2 दिन, जैसे 2-3 नवरात्रि बीतती है, लोग मेरे पीछे लग जाते हैं लड़ाई करने के लिए। पता नहीं कहाँ से सारी नेगेटिव शक्तियाँ मेरे ऊपर जैसे धावा बोल देती हैं, चारों ओर से हमला कर देती हैं। लोग ज़बरदस्ती आके लड़ाई करते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। और बार बार एक चीज़ मैंने कॉमन देखी कि बार बार मेरी माता काली को चैलेंज करते हैं, बुलाओ काली को, बुलाओ काली को, बुलाओ काली को, देखे क्या शक्ति है। वो माता की उग्र शक्ति से परिचय करना चाहते हैं।
तो पहले तो मैं उनके लिए कहता था कि कोई बात नहीं, जाने दो माँ, कुछ नहीं हुआ, शांति। पर अब मैं ये कहता हूँ कि इनकी इच्छा इतनी है मरने की तो मार ही लो। मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने कुछ किसी को श्राप नहीं दिया है। लेकिन व्यक्ति अगर स्वयं को ही श्रापित करवाना चाहता है तो उसमें मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। उसी प्रकार से जिनको वरदान चाहिए माता से, उनको माता से वरदान मिलेगा। माता हाथी पे सवार होकर इस नवरात्रि आई हुई है। स्वयं महामाई चामुंडा दुर्गा पार्वती माता काली हाथी पे सवार है और इस नवरात्रि पे सबको देने के लिए आई हुई है। जो जैसी इच्छा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। मैंने धन की इच्छा करी, मुझे धन की माता बारिश कर रही है। मेरे पुराने लोन्स जो जिनमें मैं फंसा हुआ था वो धीरे धीरे करके क्लटर जो भी था वो सब क्लियर हो रहा है। अब मैं लगातार बच्चों से कह रहा हूँ, ऑनलाइन भी कह रहा हूँ, ऑफलाइन भी कह रहा हूँ कि आप लोग जुड़े रहें, कनेक्ट रहें। कनेक्ट कैसे रहेंगे? जो मेरे वीडियोस आ रहे हैं, अगर आपने उस पर एक भी कमेंट कर दिया तो मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप अभी भी कनेक्ट हैं, आपको भरोसा है उन बातों पर जो मैं आपसे बता रहा हूँ और आप उन बातों को फॉलो कर रहे हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ। अब जैसे एक बच्चा था, मैंने उससे परसों नरसों बात करी, वो एक हॉस्पिटल के मालिक हैं, तो मैंने उनसे बात करी तो उन्हें उनसे पूछा कि कैसे चल रहा है बिज़नेस। तो वो कह रहे बिज़नेस तो फ्लॉप हो गया है, एकदम बेकार हो गया है, कुछ चल ही नहीं रहा है, आप बताइए क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए। तो मैंने कहा आप ध्यान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो कह कि अरे भाई इतना रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा था तो मैंने नहीं किया। तो आप समझिए कि मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ और वो बंदा उसको लेने के लिए उस वक्त खड़ा ही नहीं है जब उसे मिलनी चाहिए। अगर उसने वो चीज़ें की होती फॉलो तो उसको भी मेरी एनर्जी मिलती जो मैं अभी नवरात्रि पे जागृत कर रहा हूँ अपने लिए। और जो जो कायदे से कनेक्ट हैं, जो कह रहा हूँ वो कर रहे हैं, उनको फल मिल रहा है। अब आप कहिए कि मुझे शुरुआत में फल नहीं मिला इसलिए मैंने किया नहीं, अब आप कुछ ऐसा कर दीजिए ओम फट स्वाहा कि मुझे तुरंत मिल जाए। भाई मैं जादूगर हूँ। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ मेडिटेट करो, माता काली से संबंध बनाओ। जिसके सिर पर माता काली का हाथ है उसको मुझ जैसे तुच्छ मनुष्य की क्या ज़रूरत पड़ेगी? माता मेरे सिर पर हाथ रखती है और मैं आगे बढ़ता हूँ, जो इच्छा होती है वो पूरी कर देती है। कर्म करता हूँ उसके लिए। ये नहीं कि मैं बैठ गया हूँ कि मैं कोई काम नहीं करूँगा, अब मैं केवल मंत्र का जाप करूँगा और जो मेरी इच्छा है उसके लिए कर्म नहीं करूँगा। कैसे मिलेगा बिना कर्म के? ये कलयुग है, शनि का युग है, तो यहाँ पे कर्म के ही फल मिलेंगे। तो इसलिए जब आप कर्म करेंगे वैसा तभी आपको फल मिलेगा। यही कहते हैं सत्कर्म, पवित्र कर्म, अच्छे कर्म। जैसे कि नौ दुर्गा की पूजा करने के लिए 9 5 स्टार्स मैं बोलता हूँ, 9 लड़कियों को आप हमेशा गिफ्ट करते रहिए, मीठा देते रहिए। अगर आप देते रहेंगे तो 9 दुर्गा आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। अब अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें मेरी कहाँ से आ गई गलती? आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे लिए ओम फट स्वाहा कर दीजिए, आप मेरे लिए जाप कर दीजिए और मेरे लिए जादू से सब प्रकट हो जाए। आपकी बीमारी है, आपको दवा खानी पड़ेगी, डॉक्टर दवा खाकर आपको कैसे सही करेगा? मेरी प्रार्थनाएं तभी काम करेंगी जब आप भी प्रार्थना कर रहे होंगे, जब हम दोनों एक साथ प्रार्थना कर रहे होंगे, कलेक्टिव मेडिटेशन में होंगे, तब होगा। अब जैसे कि कल मैं मेडिटेट कर रहा था तो मैंने आपको बताया कि 2 महीने से किसी की हीलिंग नहीं कर रहा हूँ। अब कई लोगों ने एक साथ कल मुझसे संपर्क करना स्टार्ट किया जो मेरे दिमाग में कौंध रहे थे। पुनीत सिंह, गुरमीत सिंह, दोनों की फ़ोटो मेरे जहन में आने लगी। मेरे दिमाग में एक उनकी पिक्चर बनने लगी जब मैं माता काली का जाप कर रहा था। दीपू कोहली, वो बच्चे की भी एक इमेज मेरे दिमाग में आने लगी। पूजा यादव, उस बच्ची की भी एक दिमाग में इमेज आने लगी। अंकित मावी, एकता दुबे, मतलब, और वो बच्चा जहांगीर। तो आप समझिए कि जो जो मुझसे कनेक्टेड है, कनेक्ट कैसे होना है? हम लोगों ने कोई एनर्जी एक्सचेंज तो किया नहीं है, लिया दिया तो कुछ है नहीं। अगर कुछ लिया दिया होता तो कनेक्शन बनाने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत पड़ती नहीं है। वो एक वन टाइम काम होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। कुछ दिन के लिए लोग एनर्जी देते हैं, उसके बाद वो एनर्जी चली जाती है। तो आप एक बात समझिए कि ये जो एनर्जी का साइकिल है ये तभी तक कायम है हमारे और आपके बीच में जब आप किसी न किसी रूप में मुझसे कनेक्ट रहें। तो कनेक्शन का सिंपल सा एक रूल है, आप जो मेरे वीडियोस आ रहे हैं उस पर कमेंट कर देंगे तो मुझे पता रहेगा कम से कम आप मेरे वीडियोस सुन रहे हैं।
तो ये मन में सांत्वना रहेगी ना कि जो मैं कह रहा हूँ कम से कम लोग फॉलो कर रहे हैं, तब रिजल्ट मिल रहा है। अब कोई कह रहा है मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, क्योंकि मुझे शुरुआत में कुछ फ़ायदा नहीं दिखाई पड़ा, इसलिए मैंने किया नहीं, तो इसीलिए अब नहीं हो रहा। अब आप कोई ऐसा कर दीजिए कि हो जाए। जिनको जो कहा है वो तभी होगा जब वो कनेक्शन में रहेंगे, जब वो माता काली के कनेक्शन में रहेंगे। माता काली का एटलीस्ट मेडिटेशन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, मंत्र विद्या कर रहे हैं, जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ लगातार। जो कुंडली है वो तभी एक्टिव होगी, आपकी कुंडली के ग्रह आपके तभी एक्टिव होंगे जब आप वैसे कर्म कर रहे होंगे। जब आप वैसे कर्म नहीं कर रहे होंगे, आप कहेंगे कि नहीं अभी हुआ नहीं तो मैंने किया नहीं, मैं थक गया, मैं हार गया, मैं सो गया। तो हार गए, थक गए, सो गए, तुम्हें चाहिए नहीं, तुम्हारी इच्छा इतनी प्रबल नहीं है, तुम्हें मिलेगा ही नहीं। जिनकी प्रबल इच्छाएं हैं वो सारी पूरी होंगी इस नवरात्रि। तो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कायदे से मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि आपने गलती से जो भी मैनिफेस्ट कर दिया वो ज़रूर होगा। अब कल उस बंदे ने कहा कि मैं मरना चाहता हूँ, तो वो मरेगा ज़रूर, उसका नंबर लग गया है। नवरात्र पे माता ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। कोई कह रहा है कि ये कर दीजिए, तो भैया वो हो जाएगा, जैसी इच्छा। मेरी इसमें कोई भी भागीदारी नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जवान से कुछ भी उठटांग किसी को नहीं कहा। मैंने बस इतना कहा तथास्तु, क्योंकि मैं लगातार नवरात्रि पे अपने सब्सक्राइबर्स और अपने माता काली के भक्तों को लगातार उनके लिए बोल रहा हूँ तथास्तु 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 तथास्तु। इच्छाएं पूरी हों माता काली के भक्तों की। और मेरे सामने जो आ रहा है मैं तुरंत मन में बोल रहा हूँ तथास्तु, क्योंकि मैं नवरात्रि पे वही पूजा ही कर रहा हूँ, अपने लिए भी और सारे फॉलोअर्स के लिए भी। तो इस नवरात्रि जो भी मैनिफेस्ट करें ज़रा सा अच्छे से करें। अनुभव के नाम पर कल मेरे पेट में फिर से दर्द कर रहा था बुरी तरीके से। ऐसा लगा कि कई आवाज़ें एक साथ ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः मेरे कान में बोल रही थी। और यही सारे नाम जो मेरे कमेंट्स में आपको दिख रहे हैं, ये सब बच्चों के नाम और इनके चेहरे दिखाई पड़ने लगते हैं, और सब अपनी अपनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मुझे ऐसा सुनाई पड़ता है कि कई तरीके की प्रार्थनाएं हो रही हैं। किसी को प्यार चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को सक्सेस चाहिए, कोई शत्रु से भयभीत है, कोई पैसे के क्लटर में फंसा हुआ है। रंजीत सिंह, एक नाम और बोलता हूँ। तो ये सारे के सारे मेरे दिमाग में कल आ रहे थे। ऐसा लगा कि सब एक साथ जाप कर रहे हैं, सब एक साथ, सबकी प्रार्थनाएं मेरे दिमाग में बज रही हैं। कल पुनीत ने एक हीलिंग करने के लिए कहा था, पर हीलिंग रात में हो इसलिए नहीं पाई है बेटा, क्योंकि मेरी हालत फिर बहुत ख़राब हो गई थी। इस नवरात्रि में मेरी हालत बहुत ख़राब रहती है, पर मैं आपकी बच्ची के लिए हर समय प्रार्थना करता हूँ, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि वो जीते, और मैं उसके लिए हमेशा तथास्तु कहता हूँ। तो मैं कुछ क्रियात्मक करूँ न करूँ, मेरी इच्छा यही है, तथास्तु। आपकी बच्ची का भविष्य उज्जवल हो, और आपका भी और आपके परिवार का भी। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।